एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग यूपी स्पेशल से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे और यह यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश विशेष का जो टॉपिक यानी चैप्टर हम लोग प्रारंभ किए हैं, यह यूपी पीसीएस एग्जाम 2023 को ध्यान में रखते हुए और यह सभी जो टॉपिक है यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन श्योर एज सर्टेन मिलेगा। ओके, और यहीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। पेपर का स्टडी करने के बाद हमने देखा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो उन सारे टॉपिक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम विशेष फोकस कर रहे हैं कि जिससे आपका कम समय में अच्छे से टॉपिक तैयार हो जाए और एग्जाम में आपको सफलता अवश्य मिले। ओके, तो आइए इस भाग में हम लोग उत्तर प्रदेश खनिज संसाधन से आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, मैच करने में भी आता है यह क्वेश्चन। तो इससे संबंधित जो इम्पॉर्टेंट खनिज है जहाँ से क्वेश्चन आता है उस पर हम लोग विशेष डिस्कस करेंगे। ओके, तो उत्तर प्रदेश के जो खनिज संसाधन है सबसे इंपॉर्टेंट पहला है हीरा। हीरा उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में पाया जाता है? क्षेत्र से तात्पर्य यहाँ डिस्ट्रिक्ट यानी जनपद को हम लोग देखेंगे, जिले को देखेंगे। तो हीरा बांदा जिले में और मिर्जापुर ओके में पाया जाता है। इसके बाद है हीरा यानी डायमंड। ओके, तो दो जिले, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, मैप में भी अगर आप इनको देखेंगे तो बांदा और मिर्जापुर, बांदा जो है बुंदेलखंड का क्षेत्र है, बुंदेलखंड में यह जिला आता है, ये बांदा है। और इसके बाद मिर्जापुर ये सोनभद्र के ऊपर ये मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट है। ओके, तो मिर्जापुर हुआ और ये बांदा हुआ, यह दोनों जिले हीरे पाए जाते हैं या ये दोनों जिले में हीरे पाए जाते हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बांदा और मिर्जापुर दोनों उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग है। इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है यह मिनरल के लिए इंपॉर्टेंट है, या खनिज संसाधन क्षेत्र है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। कथन कांड में रीजन सेशन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, कि उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग खनिज संसाधन के लिए प्रमुख या विख्यात है, तो ये बातें सही है। ओके, तो हीरा हो गया बांदा और मिर्जापुर। इसके बाद गोल्ड यानी सोना कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो सोना रामगंगा एवं शारदा नदी के रेत में पाए जाते हैं। ओके, और बहुत अधिक गोल्ड यानी सोना उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, लेकिन संभावना है थोड़े बहुत मात्रा में रामगंगा नदी और शारदा नदी के रेत यानी सैंड यानी बालू में पाए जाते हैं परत के रूप में। ओके, और यह और कहाँ किन क्षेत्रों में? सोनभद्र के परसोई क्षेत्र में भी सोने के मिलने की संभावना है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उस पर ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, जनपद है, यहाँ पर लगभग 3000 टन सोने के भंडार के एविडेंस मिले हैं, यानी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और वह सोन पहाड़ी है। ओके, सोन पहाड़ी और हरदी पहाड़ी के में पाए गए हैं या पाए जाने की संभावना है। वहां पर एविडेंस मिला है, साक्ष्य मिला है। और कितने का साक्ष्य, अगर और इस सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में कितने टन सोने का मिलने की संभावना है? 3000 टन गोल्ड यानी सोने पाए जाएंगे। अगर इतना सोना उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो गया तो उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वह बड़ी रिच हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, समृद्धि हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में सोनभद्र जनपद के सोन पहाड़ी और हरदी विलेज भी है। ओके, तो इन क्षेत्रों में, सोन पहाड़ी क्षेत्रों में सोने के संभावनाएं या सोने के भंडार, ऐसे आप कह सकते हैं, सोने के भंडार प्राप्त हुए हैं। लेकिन अभी सोने की जो खुदाई कह लीजिए या उत्पादन कह लीजिए, अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। ओके, तो अभी हाल ही में सोना रामगंगा, शारदा नदी और सोनभद्र जनपद के क्षेत्रों में सोन पहाड़ी और हरदी क्षेत्र में पाए जाने की संभावना है या मिली है। अगला है यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना है एग्जाम के लिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम ललितपुर हमेशा ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का सिर्फ एक जनपद है, डिस्ट्रिक्ट है
जहां पर यूरेनियम पाए जाते हैं, और यह ललितपुर डिस्ट्रिक्ट का ध्यान रखना है। यह खनिज यूरेनियम के संसाधन यहाँ पर पाए जाते हैं, या यूरेनियम के खनिज संसाधन यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। यूरेनियम के लिए ललितपुर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है कोयला, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोयला यूपीपीसीएस में हमेशा पूछे जाते हैं, यूपीएससी के भी एग्जाम में मैच करने में भी पूछा जाता है, ध्यान रखना है। तो कोयला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद यानी सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। वह भी स्पेसिफिक प्लेस पूछा जाता है एग्जाम में, वह है सिगरौली, ध्यान रखना है। सिगरौली में कोयला भंडार है या कोयला उत्पादन होता है। इसके बाद है कोयले के बाद तांबा, तांबा यानी कॉपर, कॉपर भी ललितपुर जिले में पाया जाता है, और ललितपुर यह पूरी तरह से भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश तीन तरफ से इसे घेरा हुआ है, या मध्य प्रदेश में यह स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तीन तरफ से यह मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, ओके, और यह उत्तर प्रदेश का भाग है। तो इस ललितपुर में क्या क्या हम लोगों ने देखा, यूरेनियम भी स्पेशली ललितपुर जिले में यानी जनपद में, इसके बाद तांबा भी ओनली ललितपुर, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में पाया जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं लौह अयस्क, इंपॉर्टेंट है। लौह अयस्क ललितपुर जिले में, तो ललितपुर जिले में तीन चीजें हम लोगों ने देखा, यूरेनियम, तांबा और लौह अयस्क, ललितपुर जनपद अथवा डिस्ट्रिक्ट में। अगला खनिज, खनिज है रॉक फास्फेट, यह भी ललितपुर में। तो रॉक फास्फेट भी ललितपुर में, लौह अयस्क भी ललितपुर में, तांबा भी ललितपुर में, और यूरेनियम भी ललितपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर हीरा बांदा और मिर्जापुर के क्षेत्रों में, लेकिन बांदा और मिर्जापुर की बात आए तो उसमें बांदा क्षेत्र में अधिक मिलने की यहाँ पर संभावनाएं है, ओके। आगे बढ़ते हम लोग बॉक्साइट। अब बॉक्साइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार यह एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएससी में भी, मैच करने में, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है। तो यहाँ पर बॉक्साइट बांदा जनपद यानी जिला, वाराणसी और ललितपुर, ओके। और इसको ट्रिक से ऐसे भी, बॉक्साइट को ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं, बांदा, वाराणसी और ललितपुर यानी बवाल, ओके। तो ट्रिक के रूप में इसे बॉक्साइट का उत्पादन उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में कहाँ होता है, तो बवाल, बवाल से मतलब ब से बांदा, व से वाराणसी और ल से ललितपुर, तो बवाल क्षेत्र में होता है, इसे दिमाग में बैठा लीजिए। बॉक्साइट उत्तर प्रदेश के बवाल क्षेत्र में, बवाल क्षेत्र या बवाल जनपद, बवाल जनपद से तात्पर्य है बांदा, वाराणसी, ललितपुर, ओके। अगला है संगमरमर, यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। संगमरमर यानी मार्बल, मार्बल किन क्षेत्रों में, किन जनपद में, तो मिर्जापुर, सोनभद्र। इसके बाद चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, चूना पत्थर भी मिर्जापुर और सोनभद्र के क्षेत्रों में। तो यहाँ पर जितने भी हम लोग एक खनिज पदार्थ उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में देखे, इनमें से सब आप लोग देखे होंगे कि ललितपुर हुआ, सोनभद्र हुआ, मिर्जापुर हुआ, बांदा हुआ, यह सभी जो डिस्ट्रिक्ट है, सोनभद्र, मिर्जापुर, बांदा, ललितपुर, झांसी, ये सब जितने ये नीचे के डिस्ट्रिक्ट है, ये देखिए साउथ में, उत्तर प्रदेश के साउथ में, यानी उत्तर प्रदेश का जो साउथ का बेल्ट है वह खनिज संसाधन के भंडार के केंद्र है, ओके। तो यह बातें इंपॉर्टेंट है कि दक्षिणी क्षेत्र जो है खनिज क्षेत्र के प्रचुर मात्रा यहाँ पर या भंडार पाए जाते हैं। अगला खनिज है डोलोमाइट, ओके। डोलोमाइट सोनभद्र और बांदा जनपद में यानी जिले में पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के, डोलोमाइट सोनभद्र और बांदा, ओके। इसके बाद कांच बालू, कांच बालू यानी ग्लास सैंड, यह है प्रयागराज। प्रयागराज से तात्पर्य है पुराना इनका नाम, अब तो जनपद का नाम बदल गया है, इसी का नाम इलाहाबाद, इलाहाबाद यानी प्रयागराज। प्रयागराज में शंकरगढ़ का जो एरिया है, क्षेत्र है, वह कांच बालू के लिए यानी ग्लास सैंड के लिए फेमस है या प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। यह एग्जाम में आपके यूपीपीसीएस के एग्जाम में हमेशा यह क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। कांच बालू किस जनपद में प्राप्त होता है, तो प्रयागराज में, ओके। आगे है सेल खड़ी, सेल खड़ी हमीरपुर और झांसी जनपद में पाया जाता है। अगला है जिप्सम, जिप्सम भी हमीरपुर और झांसी
यहाँ पर ध्यान रखना है हमीरपुर झांसी इन दोनों जनपद में यानी डिस्ट्रिक्ट में सेल खड़ी और जिप्सम पाए जाते हैं। इसके बाद है पाइराइट, पाइराइट सोनभद्र, तो यहाँ पर ध्यान रखना है पाइराइट सोनभद्र। इसके बाद रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में जिले में। ओके, तो यहाँ पर एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट इतनी बातें हैं, इसको ये तीन तो आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइट, संगमरमर और चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, यह हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद पाइराइट भी तो सोनभद्र में, तो यह सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी क्षेत्र है बुंदेलखंड और मिर्जापुर का जो क्षेत्र है यह खनिज संसाधन क्षेत्र है। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे, ये पूरे गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, अनुभव के साथ बता रहा हूँ। फिर इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं अगले भाग में। ओके।